प्यारे दोस्तों, हम आपको एक ऐसा वाक़या सुनाएंगे जिसको सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। ये वाक़या एक ऐसे शख्स का है जिसने इतना बड़ा गुनाह किया कि सारे लोग हैरान रह गए। इस गुनाह की वजह से इस शख्स के साथ क्या हुआ और मरने के बाद उसकी कब्र के साथ क्या हुआ, ये सब हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। कहते हैं कि एक ज़माने में एक शख्स था जिसका दिल सख्त और ईमान से खाली था। वो न सिर्फ दीन से दूर था, बल्कि अल्लाह की आयत का मजाक भी उड़ाया करता था। लोगों ने उसे बहुत समझाया कि अल्लाह के कलाम की बेहरमती न करे, लेकिन वो इन बातों को हंसी में उड़ा देता था। एक दिन उस शख्स ने हद ही कर दी। वो एक मस्जिद के करीब से गुजर रहा था जब उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी कुरान पाक की तलावत कर रहा है। उसने आगे बढ़कर इस बूढ़े से कहा, "ये किताब तुम्हारे किसी काम की नहीं, उससे तुम्हें क्या मिलता है?" बूढ़े शख्स ने नरमी से जवाब दिया, "ये अल्लाह का कलाम है, इसमें हदायत है और ये हमें दुनिया व आखिरत में कामयाबी का रास्ता दिखाता है।" लेकिन इस बदबख्त शख्स ने कहकहा लगाया और इंतहाई गुस्ताखी करते हुए कुरान पाक को इस बूढ़े के हाथ से छीनकर जमीन पर फेंक दिया। ये मंजर देखकर लोग कांप उठे और फौरन आगे बढ़कर बूढ़े आदमी को सहारा दिया और कुरान पाक को जमीन से उठाया। सबने उस शख्स को सख्त तनबिया की और कहा, "अल्लाह के कलाम की बेहरमती करने का अंजाम बहुत भयानक होता है।" लेकिन वो शख्स हंसता हुआ वहां से चला गया। इस दिन के बाद अजीब व गरीब वाकयात इस शख्स के साथ पेश आने लगे। सबसे पहले उसकी नींद गायब हो गई। वो रात भर करवटें बदलता रहता, मगर नींद का नाम और निशान न होता। जब भी आंख लगती, खौफनाक ख्वाब देखता जिसमें आग के शाले और भयानक चीखें सुनाई देती। चंद दिनों बाद उसके जिस्म पर प्रासरार निशान जाहिर होने लगे। पहले वो समझा कि कोई बीमारी होगी, लेकिन जब भी वो उन जख्मों पर मरहम लगाता, वो मजीद बिगड़ जाते। उसके जिस्म में नाकाबिले बर्दाश्त दर्द होने लगा। उसने कई हकीमों से मशवरा किया, डॉक्टरों से इलाज करवाया, मगर सब हैरान थे कि ये बीमारी किस चीज की है, क्योंकि कोई दवा असर नहीं कर रही थी। उसके बाद उसके साथ और ज्यादा खौफनाक चीजें होने लगी। वो जहां भी जाता, लोग उससे दौड़ रहने लगे। उसके कारोबार में बरकत खत्म हो गई। उसके घर में हर वक्त झगड़े रहने लगे और उसके अपने ही घर वाले उससे नफरत करने लगे। उस पर अजीब सा खौफ तारी रहने लगा, जैसे कोई नादीदा मखलूक उसे घूर रही हो। एक रात जब वो अपने कमरे में अकेला था, अचानक कमरे में जोरदार आवाजें आने लगीं। ऐसा लगा जैसे कोई चीख रहा हो। वो खौफजदा होकर उठा और दरवाजा खोलने की कोशिश की, मगर दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। वो चीखता रहा, मदद के लिए पुकारता रहा, लेकिन उसकी आवाज कोई नहीं सुन सका। कुछ ही देर में उसके जिस्म पर जलने के निशानात जाहिर होने लगे, जैसे किसी ने उसे आग से दागा हो। सुबह जब उसके घर वाले उसके कमरे में दाखिल हुए, तो वो बेहोश पड़ा था। उसके जिस्म पर खौफनाक जख्म थे और वो बुरी तरह कांप रहा था। जब होश में आया तो वो चीखने लगा, "मुझे बचाओ! मैंने अल्लाह के कलाम की बेहुरमती की थी। मैंने गलती की थी। अब मुझे माफ करवा दो।" लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उसे मस्जिद ले जाया गया, जहां वो बूढ़ा आदमी बैठा तलावत कर रहा था। जैसे ही वो उसके करीब पहुंचा, वो जमीन पर गिर कर रोने लगा और उससे माफी मांगने लगा। बूढ़े शख्स ने कहा, "अल्लाह बहुत रहीम व करीम है। अगर तुम सच्चे दिल से तौबा करो, तो अल्लाह तुम्हें जरूर माफ कर देगा।" उसने तौबा की और कई दिनों तक मुसलसल रोता रहा। अल्लाह की रहमत वसिया है और वो हर इस बंदे की दुआ कबूल करता है जो खुलूस नीयत से तौबा करे। चंद दिन बाद इस शख्स का इंतकाल हो गया। कुछ लोगों ने ख्वाब में देखा कि वो शख्स सफेद लिबास में, खुशबू में लपटा जन्नत के बागों में घूम रहा है। एक आलम दीन ने भी ख्वाब में उसे देखा और बताया कि अल्लाह ने उसकी सच्ची तौबा कबूल कर ली और उसे बख्श दिया। ये सुनकर लोग हैरान हो गए और अल्लाह की रहमत पर यकीन और भी मजबूत हो गया। ये वाकया हमें सिखाता है कि अल्लाह की रहमत से कभी मायूस नहीं होना चाहिए। अगर कोई इंसान अपनी गलतियों पर सच्चे दिल से शर्मिंदा होकर अल्लाह से माफी मांगे, तो अल्लाह उसे जरूर बख्श देता है।